प्रेम, अपने परिवार का प्रेम हमको आपके बीच में लाया और वो शब्द अपने भावों को आप तक पहुंचाने की हमने जो कोशिश की है और उसमें जो कुछ भी ग्रहण करने योग्य हो निश्चित ग्रहण कीजिएगा। और अंतिम निवेदन कि कभी भी भूल नहीं होनी चाहिए। संप्रदाय अलग हो सकते हैं, सनातन धर्म के 4 शाखाएं ध्यान देना, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपत्ति धर्म और असाधारण धर्म। सामान्य धर्म विश्व का हर व्यक्ति मानता है, शौचमिंद्रिय निग्रह, वीर विद्या, सत्यमा, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये मेरे सामान्य धर्म के 10 सूत्र हैं। विश्व मानता है, भले पाकिस्तान झूठ बोलता हो लेकिन समाज के सामने कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं। ये मेरा धर्म सूत्र है। अहिंसा मेरा धर्म सूत्र है। हमारे धर्म सूत्र को एक को किसी ने अगर जीवन में उतार लिया, महान बन गया, भगवान बन गया, तो ये सामान्य सूत्र है जो विश्व मानता है, सारे विश्व के लोग मानते हैं। व्यक्ति माने धारण करने की क्षमता, क्षमा करने की क्षमता, अहिंसा की क्षमता, सत्य बोलने की क्षमता, ये सारे मेरे सामान्य सूत्र विश्व मानता है। दूसरा है, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, दूसरा है विशेष धर्म। सामान्य धर्म सनातन धर्म है और विशेष धर्म और सामान्य धर्म में क्या अंतर है ध्यान देंगे। जिसका कोई संचालक है और उसके संचालन का कोई डेट है, तारीख है, वो सामान्य धर्म है और सनातन धर्म का कोई संचालक नहीं है। सनातन धर्म का कोई बनाने वाला नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने धर्म नहीं बनाया, धर्म पर चल करके धर्म की मर्यादा कायम किया। राम ने धर्म पर चल करके धर्म की मर्यादा कायम किया, धर्म नहीं बनाया। मेरा सनातन धर्म अपौरुषीय धर्म है, पुरस्कृत नहीं है। लेकिन जिस धर्म का कोई संचालक है, कोई बनाने वाला है, कहा वो सामान्य धर्म है और इसको संप्रदाय कहते हैं। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्षवाद इस देश के साथ धोखा है। वस्तुतः यह देश संविधान में संशोधन करके डाला गया, ये संप्रदाय निरपेक्ष है। संप्रदाय निरपेक्ष से मुझको कोई गिलानी नहीं है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष बन करके बड़ी साफ हमारे समाज में एक उदाहरण छोटा सा दूं, आप ध्यान देंगे। कोई लड़के और लड़की जा रहे हैं, हमारे सामने से गुजर रहे हैं, आपस में हंसते बोलते जा रहे हैं। हमारे मन में एक बात हो रही है, ये दोनों कौन हैं, इतने कैसे हंसते जा रहे हैं, कमरे में चले गए आखिर। लेकिन किसी ने बगल से बता दिया कि जानते हो महाराज ये कौन है? कहा कौन है? कहा ये दोनों भाई बहन हैं। जो ही उसने कहा ये दोनों भाई बहन हैं, मेरे मन में जो तूफान उठ रहा था, आपके अंदर जो तूफान उठ रहा था, वह तुरंत शांत हो गया। किसने शांत किया? कहा मेरे भाई और बहन का जो धार्मिक संबंध है उसने शांत किया है। इसलिए मेरा संबंध मुझे धर्म जोड़ता है, तोड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सनातन धर्म के साथ अपने साथ जुड़े रहिए और सबको एक साथ लेकर के और एक मजबूत संगठन के रूप में आज जरूरत है ऐसे सम्मेलनों की कि जनता को बता सके कि आप कौन हो। आप पशुओं के, बंदरों की संतान हो कि ऋषियों के संतान हो, ये बताना जरूरी है, क्योंकि किताबों में यही पढ़ाया गया अब तक। अब बदला जा रहा है, थोड़ा लग रहा है आगे बदल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका नमन करता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं और विशेष करके हमारे भाई कमलेश जी को जिन्होंने ये आयोजन किया और उसमें
हमको अपने भाव को रखने का अवसर दिया, उनके प्रति मैं साधुवाद देता हूँ और उनके साहस को उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे सम्मेलनों को आयोजित करना चाहिए, अधिक से अधिक संतों को बुलाया जाना चाहिए, उनकी बातों को आम जनता तक पहुँचाया जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, धर्म की। हाँ, ये स्वामी करपात्री जी का नारा है। अगर स्वामी जी की भूमि है तो इस नारे को आपको याद रखना होगा। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गो हत्या, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ पुरुष भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। हर हर महादेव। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वचन सुनने की लालसा। अभी अपनी अमृत वाणी से हम सबको, हम सभी के मन को पवित्र कर रहे आदरणीय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलानंद शास्त्री जी महाराज, शक्ति साधना धाम विंध्याचल, आपका आशीर्वाद वचन हम सबको सनातन संस्कृति के लिए एक बड़ा संबल प्रदान किया। आज गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट आपका आजीवन आभारी है। यहाँ के प्रतापगढ़ की ये पवित्र माटी का हर वो मानव जात आपका आभारी रहेगा आजीवन, और ट्रस्ट आपको आजीवन यहाँ आकांक्षी है कि आप दर्शन देते रहे, वार्षिक प्रवास आपका जारी रहे। इसी अभिलाषा आकांक्षा के साथ हमारे बीच में कुछ औपचारिकताएं हैं, उसके बाद सीधे सीधे महाराज श्री को हम लोग सुनेंगे। हमारे बीच में जिस कभी लोकतंत्र के पहले जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसके पूर्व में भारतीय संविधान के पहले राजा ही हम लोगों के शासक होते थे, और एक पवित्र राजघराने के एक ऐसे कुंवर हमारे बीच में उपस्थित हैं, काला काकर, जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है, जहां तमाम साहित्यकार आकर के प्रवास करते थे, प्रवासी व्यवस्था होती थी, एक दिवसीय ही नहीं महीनों महीने प्रवास करते थे, और उस मां सरल सलिला भागीरथी के तट से के किनारे समीपस्थ वो किला काला काकर, जहां से साहित्य की धारा निकल करके प्रयागराज को छूती है, मां त्रिवेणी को छूती है। ऐसे हमारे कुंवर भुवन्यु जी हमारे बीच में हैं। कथा चल रही थी, उसके बीच में आपका आगमन हुआ। आप विदेश मंत्री राजा दिनेश सिंह जी के पौत्र हैं। आज आपके द्वारा अंगवस्त्रम बैठ करके महाराज श्री से आप आशीर्वाद प्रदान और नहीं एक ऐसा इतिहास रहा। अपने यहाँ प्रतापगढ़ में दो राजा हुए, राजा प्रताप बहादुर और काला काकर राजघराने का जो इतिहास रहा है भारतीय इतिहास में बड़ा ही पवित्र है। जब आवश्यकता पड़ी है अपने जिले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, आपने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, और समाज को, उस प्रजाजन को जो आज एक बड़ा समाज है, आज भी वो प्रतीकात्मक राजा ही आपको स्वीकार किए हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी आपने महाराज जी से आशीर्वाद करके मंच के अपने स्थान पे गए। आप हमारे बीच में, मैं हिमांशु जी से चाहूंगा कि एक माला और प्रतीक चिन्ह एक महात्मन का यही हरनाहर के पास के हैं महाराज जी, गांव का नाम जो विस्मृत हो रहा है बताया जाता है, तो उनका आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि महाराज जी उनको पुष्प माला अर्पित करके ग्रामीण संघ जो गांव
सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं और बच्चों में पता चलता है कि साधु बाबा आ गए। ऐसे साधु बाबा जो सनातन संस्कृति और आदि गुरु शंकराचार्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। कर्तव्य से आप लोग स्वागत करते हैं। प्रतीक चिन्ह भेंट करके महाराज जी से सम्मान करवाइए। और सबसे सुखद बात मेरे लिए ये है कि ये मेरे जीवन का आध्यात्मिक पहला मंच है। साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन तो पिछले 2010 से कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक कार्यक्रम की जो संकल्पना थी, जो आज सफलीभूत हो रही है, आप सब साक्षी बन रहे हैं। सभी महानुभाव, मेरे आचार्य गुरु यहाँ पर विद्यमान हैं। जिनका अनुशासन मेरे जीवन में उतना मैं जब मेरी शिक्षा शुरू हुई तो मैं नामांकन के लिए मेरे बाबा जी जलेसरगंज में एक शिशु मंदिर है, वहाँ पर शिशु में मेरा नामांकन करवाए। तो आचार्य जी वहाँ मेरे आचार्य गुरु बन करके आए और मुझे अपने हाथों से का और खा लिखाए आ का बोध कराए। जो अनुशासन के समाज के प्रति अभी नाम आएगा और नाम जान भी नहीं होंगे। अनुशासन जिनका एक संबल है, जिन्होंने कमरे के अंदर भी लूट स्टार्ट नहीं किया होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास। जो समाज आज आचार्य जी को बड़े आदरणीय के रूप में ग्रहण करता है, ऐसे आचार्य का मेरे जीवन में पदार्पण हुआ। जो वहां से जब मैं पंडित रामानंद सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर में मैं आया और जब 26 जनवरी 1993 में विद्यालय स्थापित हुआ तो आचार्य जी उस विद्यालय से यहाँ स्थानांतरित होकर के आए और आपके सानिध्य में मेरा बाल काल बीता। आपने मुझे शिक्षा दीक्षा दिया। आपका जो अनुशासन रहा वो वास्तव में मेरे जीवन में उतरा है। ये भावुकता सिर्फ आचार्य जी को लेकर के है, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। तो मैं आचार्य जी का सम्मान कर अपने आप को अभिभूत करना चाहता हूँ। आचार्य से आदरणीय कृपा शंकर मिश्र आज भी आचार्य जी पंडित रामानंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आज भी हम लोगों की दूसरी पीढ़ी आचार्य जी से गुरुत्व, आचार्य जी के गुरुत्व का लाभ प्राप्त कर रही है, उनके अनुशासन का लाभ प्राप्त कर रही है। आदरणीय हमारे आचार्य गुरु का सम्मान हमारे महामंडलेश्वर जी के माध्यम से, आचार्य वृंद के माध्यम से। परम श्रद्धेय आचार्य श्री कृपा शंकर मिश्र जी का स्वागत सम्मान संत वृंद के माध्यम से संपन्न हुआ। अब मैं आप सबसे बड़े ही विनम्र भाव से आग्रह पूर्वक चाहता हूं कि ये करपात्री जी की संस्कृति का शहर है, करपात्री जी की सभ्यता का शहर है, गांव है, जिसका साहित्य, जिसका अध्यात्म पूरे विश्व के पटल पर गूंज रहा है। और जब तक सनातन संस्कृति रहेगी, मेरा विश्वास है गूंजता रहेगा। मैं क्योंकि हमारी क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, ये बताने का विषय नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत आचार्य महानिर्वाणी महामंडलेश्वर डॉक्टर
स्वरूपानंद सरस्वती जी का मंच पर उनके श्रीमुख से हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान चिंतन प्राप्त हो सके। आप लोग आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्थान से खड़े होकर के आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सलाहकार, तमाम सारे धर्म संसद में आप दायित्वधारी हैं। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में आपका आध्यात्मिक चिंतन प्रेषित हो रहा है। आप लोग अपने स्थान से खड़े होकर के महाराज जी का अभिनंदन करें, करतल ध्वनि से स्वागत करें, फिर महाराज जी को हम आमंत्रित करेंगे मंच पर। डूबकर गहराई में उभरना सीखो, तुमको जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो, बेवजह वक्त गंवाने से भला क्या हासिल, काम कोई भी हो काम को करना सीखो, सीधे रास्ते आप लोग कैसे हैं, सीधे रास्ते से तो हर कोई गुजर जाता है, राहे दुश्वार से हर बार गुजरना सीखो, रहनुमा तुमको तो बस राह दिखा सकते हैं, राह से कैसे गुजरना है गुजरना सीखो, राह से कैसे गुजरना है गुजरना सीखो। इसी बीच हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष अंशुमान जी, भाई किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष पंकज जी का आगमन हुआ है। आज गुरु शंकराचार्य सेवा आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और अब मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री का इसके श्रीमुख द्वारा आप सबको चिंतन मनन थोड़ा सा हल्का सा संतरम संतराय केशवम पादराय सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदाधार परम पिता परमेश्वर भगवान श्री धाम धाम को ही नहीं स्वर्गादि लोकों को भी पवित्र करने वाली पतित पावनी मां गंगा की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए साथ ही विश्व में धर्म सम्राट दत्तात्रेय जी महाराज की इस पावन जन्मभूमि को, इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए मंचासी परम श्रद्धेय परमादरणीय संपूर्ण यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, क्योंकि मैं भी वहाँ का छात्र रहा हूँ, PhD सर्वसमाचार मैंने संपूर्ण से किया है पारसनाथ द्विवेदी जी के निर्देशन में। जी जी अच्छा मैंने वेदांत के ऊपर PhD किया था पारसनाथ द्विवेदी जी के। तो परम श्रद्धेय परमादरणीय आचार्य मंडलीय डॉक्टर अखिलानंद शास्त्री जी, साथी मंचासी अपोजिट ज्ञान शब्दव्रत, देश की संस्कार संस्कृति को सूर्य जैसी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हमारे सभी मीडियागण बंधु, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारत विकास परिषद तथा संबंधित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, और सभी को हमारा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज कहें तो संस्कार संस्कृति को धराधाम पर जीवित रखने वाली मातृशक्ति, नारी शक्ति जो हमारे सामने विराजमान है, उन सभी को हमारा नमन। थोड़ा सा विषय को आगे लेते हैं। काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर सुंदर संस्कार और संस्कृति पर चर्चाएं की। मैं उन्हीं विषयों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और कई चीजें हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर कही। हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारा संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हम कौन कौन सी एजुकेशन को लेके पढ़े, 15वीं संतानों को लेकर के हम जिए, हमको सिखाया गया हम किसकी संतान है किसकी नहीं है। लेमानबाद और दारूपात के सिद्धांतों को लेकर के बहुत सारी बातें उठाई जाती हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं एक प्रश्न करके फिर आगे बढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। थोड़ा सा